सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी की वीडियो लेक्चर श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं फंजाई के बारे में और आज के कक्षा में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों के वर्गीकरण के बारे में। कवकों में वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि कवकों में वर्गीकरण का आधार क्या होता है, कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर कवकों को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, जिनमें सबसे पहला आता है सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना के आधार पर कवकों को अलग अलग भागों में बांट सकता है। कोशिकाएं प्रिमिटिव है या एडवांस टाइप की है। कोशिका संरचना के आधार पर अगर कोशिकाएं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तो उन कवकों को मिक्सोमाइस्टीज में रखा जाता है और जिनमें विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है उन्हें यूमाइकोटा में रखा जाता है। सेल वॉल कंपोजिशन दूसरा बेसिस है, दूसरा आधार है सेल वॉल कंपोजिशन। कोशिका भित्ति संगठन के आधार पर कवकों की कोशिका भित्ति में सामान्यतः पेक्टिन पाया जाता है, परंतु कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति में पेक्टिन के अलावा सेलुलोज भी पाया जाता है। तो ऐसे कवक जिनमें सेलुलोज पाया जाता है उन्हें फंगल प्लांट फंजाई कहा जाता है, जैसे ओमाइस्टीज। थर्ड बेसिस है फ्लैजिलेशन, कि फ्लैजिला प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, जैसे ओमाइस्टीज के सदस्यों में फ्लैजिला पाई जाती हैं और बाकी सदस्यों में फ्लैजिला नहीं पाई जाती। सेप्टेशन, कि जो माइसिलियम है, हाइपी हैं, वो सेप्टेट हैं या एसेप्टेट हैं, जैसे फाइकोमास्टीज के जो दो पार्ट्स हैं, जाइगोमास्टीज और ओमास्टीज, उनके सदस्यों में सेप्टा नहीं पाए जाते, एसेप्टेट माइसिलियम होते हैं, जबकि जो हायर फंजाई हैं बेसिडियोमास्टीज, एस्कोमास्टीज और ड्यूटेरोमास्टीज में सेप्टा पाए जाते हैं। शेप के आधार पर, कलर के आधार पर और एसेक्सुअल स्पोर्स की स्ट्रक्चर के आधार पर हम फंजाई को क्लासिकली तौर पर बांटते आए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर भी हम प्लांट्स फंजाई को बांटते आए हैं, जैसे ड्यूटेरोमास्टीज के सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ जो बेसिस हैं जो काफ़ी समय से यूज में लिए जा रहे हैं फंजाई को डिवाइड करने के लिए। कई प्रकार के टेक्सोनोमिस्ट हैं, उन्होंने फंजाई को डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, जिनमें जैसे हम बात करें लीनियस ने फंजाई को क्रिप्टोगेमिया वर्ग में रखा था। क्वानिवगान और बार्न्स ने फंजाई को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था: फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और ड्यूटेरोमास्टीज। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं, मिक्सोमास्टीज के जो सदस्य हैं, उन्हें क्वानिवगान और बार्न्स ने कवक नहीं माना था। इन्होंने फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और ड्यूटेरोमास्टीज चार क्लासें बनाई थी। फाइकोमास्टीज में उन सदस्यों को रखा था जिनका माइसिलियम ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट होता है और उनमें स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स में जैसे ओस्पोर्स जिनमें बनते हैं, प्लानोस्पोर्स जिनमें बनते हैं वो ओमाइस्टीज कहा, और जिनमें एप्लानोस्पोर्स बनते हैं उन्हें या जाइगोस्पोर्स बनते हैं उन्हें जाइगोमास्टीज कहा। तो दो भागों में बांटा, ओमाइस्टीज और जाइगोमास्टीज। दूसरी क्लास इन्होंने रखी एस्कोमास्टीज, जिसमें ब्रांच्ड, सेप्टेट और एंडोजिनसली डेवलप्ड होने वाले एस्कोस्पोर्स होते हैं। थर्ड क्लास बेसिडियोमास्टीज, जिसमें ब्रांच्ड सेप्टेट माइसिलियम होता है और एक्सोजिनसली बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। फोर्थ क्लास ड्यूटेरोमास्टीज या फंजाई इम्परफेक्टाई कहा, जिनमें ब्रांच सेप्टेट माइसिलियम होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और इसीलिए इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है, अपूर्ण कवक कहा जाता है। क्वानिवगान और बार्न्स के बाद में टिप्पो ने
इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 3 भागों में बांटा। साइजोमाइकोफाइटा में बैक्टीरिया को रखा, मिक्सोमाइकोफाइटा में स्लाइम मोल्ड्स को रखा, यूमाइकोफाइटा में फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और ड्यूटेरोमास्टीज को रखा। इनमें से एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और ड्यूटेरोमास्टीज को यूमाइकोटा कहा, टिप्पो और टिप्पो ने। इनके बाद में एन्सवर्थ आए फंजाई का क्लासिफिकेशन। एन्सवर्थ ने फंजाई को 2 भागों में डिवाइड किया, यूमाइकोटा और मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा में स्लाइम मोल्ड्स को रखा, जिनमें ऐसे फंजाई जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और यूमाइकोटा को 5 क्लासेस में डिवाइड किया, मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना में एक क्लास रखी ओमास्टीज, जाइगोमाइकोटिना में एक क्लास रखी जाइगोमास्टीज। तो कुल मिलाकर ग्वानियोगान की फाइकोमास्टीज को 2 भागों में बांट दिया, मेस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना ये हायर फंजाई के ग्रुप्स हैं। ड्यूटेरोमाइकोटिना फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। ड्यूटेरोमास्टीज को इसमें शामिल किया, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो ये कुल मिलाकर हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में। अगली कक्षाओं में हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।